जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज आपने इसको करना है। उसका तरीकाकार बच्चों ये है कि जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं आपने ये देख लेना है कि वो किसके मल्टीपल्स हैं। जिसके मल्टीपल्स हैं वो आपने मैक्सिमम नंबर जो है ना वहाँ से निकाल लेना है। तो अब ये देखें 6 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है और 14 भी 2 का मल्टीपल है, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद y भी इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, y भी आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 3s are 6, यानी 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया और y भी बाहर आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3x रह जाएगा। इसी तरह से 2 7s are 14, y बाहर आ गया, यहाँ पे z रह जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब आपने ये देख लेना है कि 30x4 और 45x2y, ये 30 किसका मल्टीपल है। मैक्सिमम नंबर निकालिए, मैक्सिमम नंबर। जैसे टेबल अगर आपको आते हैं ना, तो जिसको टेबल आते हैं वो फ़ौरन से गेस कर लेगा कि 15 2s are 30 एंड 15 3s are 45। ठीक है जी, अगर आपने टेबल बहुत अच्छे याद किए हैं ना तो ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और अगर नहीं आते तो फिर आपको एक एक नंबर को जो है ना इसको प्राइम नंबर में लेके आना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप टेबल इसके जो है ना अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। 15 2s are 30 और 15 3s are 45, तो 15 इसका कॉमन मल्टीपल जो है वो निकल आएगा। अच्छा, इसके अलावा जब आपने वेरिएबल का कॉमन लेना है तो जो वेरिएबल की लोएस्ट पार है ना वो आपने कॉमन लेनी। जैसे x² और x4, x² और x4 में से जो कॉमन चीज़ निकलेगी वो है x²। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 15 2s are 30 एंड यहाँ पे x² तो बाहर आ गया, तो बाकी x² ही रह जाएगा क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। पार को जमा करते हैं जब आपस में वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। 15 3s are 45, x² बाहर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y रह गया। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे ये देख लें कि 6x² - 24yz, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 6 4s are 24 होता है और 6 1s are 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास y भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या रह गया, ओनली x², 6 4s are 24 एंड z, ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि y बाहर आ चुका है और 24 को 6 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया और यहाँ z हमारे पास बाकी बच गया। इसी तरह से आपने यहाँ से क्या कॉमन लेना है, 7 1s are 7, 7 2s are 14 एंड 7 3s are 21। इट मीन्स कि 7 सब में कॉमन आ रहा है। अब x को देखेंगे, x4 x² और ओनली x। मैंने कहा था कि लोएस्ट पार वाला वेरिएबल आपने उठा लेना है, तो यहाँ पे अब लोएस्ट पार क्या है, ओनली x। ठीक है जी, ये आपने उठा लिया। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 7 तो ऑलरेडी आ चुका है, एक x भी बाहर आ गया तो बाकी x³ रह गया। -7 2s are 14, जब x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x यहाँ पे रह जाएगा और y आ गया। इसी तरह से प्लस 7 3s are 21। ठीक है जी, एक x बाहर चला गया, यहाँ पे ओनली y³ रह जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसमें से आप देखें ये ओनली वेरिएबल्स हैं, तो सबकी लोएस्ट पार जो है ना वो आप उठा लें जी। लोएस्ट पार क्या, x की क्या है, ओनली x, y एंड z, क्योंकि ये देख लें इसमें 1 1 पार के साथ ये x y z मौजूद है, बस यही हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, एक x एक y एक z, क्योंकि एक x और y z जो है वो बाहर आ चुका है। यहाँ क्या रह गया आपके पास, x बाहर है, y बाहर है, एक z बाहर है, ओनली एक z रह गया। यहाँ पे सब कुछ बाहर जा चुका है इसलिए ये 1 रह जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं और वेरिएबल में देख लें लोएस्ट पार क्या है, वो x³ है, ये हमने कॉमन ले लिया। तो 5 में से 3 माइनस किया, ओनली x² रह जाएगा। प्लस 5 2s are 10 और ये x रह गया। 5 3s are 15। ठीक है, x³ बाहर आया हुआ है, ये बस आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखें a b c, बस ये सब में से आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है जी, 8a² b² c ऑलरेडी बाहर आ चुका है और एक a b c भी हमने निकाला, तो बाकी ये हमारे पास रह गया। -2a b² ओनली प्लस 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्योंकि c बाहर आ चुका हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे आपके पास ये भी 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5 कॉमन आ गया। और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर क्योंकि लोएस्ट पार है तो ये आपने इसको बाहर निकाल लेना। वाई देख लें, वाई भी सब में मौजूद है। वाई की लोएस्ट पार क्या है, वो भी आपके पास वाई स्क्वायर में ही मौजूद है। तो बाकी क्या रह गया आपके पास, 5 चला गया बाहर, एक्स स्क्वायर भी बाहर चला गया, एक्स रह गया, वाई स्क्वायर बाहर चला गया, ओनली वाई रह गया। -5 3 जार 15, एक्स स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर बाहर, सिर्फ 3 रह गया। 5 बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर रह गया। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये सारे 4 के मल्टीपल हैं और x की लोएस्ट पार है हमारे पास एक्स स्क्वायर। y यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर के साथ मौजूद है, बाकी 1 के साथ मौजूद नहीं, इसलिए y नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे हमारे पास ओनली x रह गया। 4 2 जार 8, एक्स स्क्वायर बाहर, y क्यूब लिख लें, प्लस 4 3 जार 12, एक्स स्क्वायर बाहर, ओनली y लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई मल्टीपल मौजूद नहीं है, सारे नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हम वेरिएबल को चेक कर लेते हैं, ये जो लिटरल्स हैं इसके साथ। अब एल स्क्वायर L4, लोएस्ट एल स्क्वायर, एम को देख लें, एम स्क्वायर, एम क्यूब, M4, लोएस्ट एम स्क्वायर, इसको लिख लें। यहाँ पे ये 2 आ गया हमारे पास, एल स्क्वायर बाहर आ गया, एक एल स्क्वायर अंदर रखें। इस तरह से ये एम स्क्वायर जो हमारे पास एक हमने यहाँ पे लिख लिया इसका फैक्टर, और बाकी हमारे पास जो रह जाएगा 4 में से 2 माइनस करें तो एम स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह से ये हमारे पास 5 आ गया, एल स्क्वायर बाहर, एम स्क्वायर बाहर, ओनली एम रह गया। 2 जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, एल स्क्वायर बाहर, एम स्क्वायर बाहर, सिर्फ 2 आपने लिखना है। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आपने एक्स की जो लोएस्ट पार है वो आपने देख लेनी है, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसके बाद अब वाई की देखें, वाई की लोएस्ट पार वाई क्यूब है, ये आपने यहाँ पे कॉमन ले लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, 5 में से 3 माइनस करें, वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 4 में से 2 माइनस करें, एक्स स्क्वायर आ गया। वाई की पार 6 है, इसमें से 3 माइनस करें, वाई क्यूब आ गया। एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, फिर वाई क्यूब भी कॉमन ले लिया, ये दोनों चीज़ें बाहर आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे अब आपने ओनली 1 लिख देना है, ठीक है जी। ये आपने कॉमन ले लिया, समझ आ गई आपको। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए, ये तीनों जो हैं 9 के मल्टीपल हैं, आपने 9 कॉमन लिया। उसके बाद p की वैल्यू देखते हैं, p की लोएस्ट पार है ओनली p 1 यानी, और q की भी 1 है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब 9 बाहर है, एक p बाहर है, एक q बाहर है, सिर्फ p और q रह जाएगा। 9 2 जार 18, p और q बाहर है, सिर्फ आपने 2 लिखना है। 9 3 जार 27, 3 लिखें, p बाहर है एक, और इसके अलावा q बाहर है, तो यहाँ पे p स्क्वायर एंड q क्यूब, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।